इस एपिसोड की शुरुआत में हम होली गर्ल को देखते हैं जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ली बहुत ही बुरी तरीके से चैंगसाओ को मार रहा है। लेकिन असल में चैंगसाओ ली को मार रहा था, जिसके बारे में यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उनमें से किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं था। इन सभी को लग रहा था कि ली बहुत ही बुरी तरीके से चैंगसाओ को मार रहा है। इसलिए होली गर्ल अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ली डायरेक्टली जाकर यहाँ पर चैंगसाओ को इतनी बुरी तरीके से मारेगा। साथ ही मुझे चैंगसाओ के ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि वो इनर साइड में जाकर अकेले कल्टीवेशन कर रहा है, जबकि उसकी जान को यहाँ पर खतरा है। क्योंकि चैंगसाओ यहाँ पर अगर हम लोगों के बीच में कल्टीवेशन करता तो कभी भी चैंगसाओ के ऊपर इतना बड़ा खतरा नहीं आता। लेकिन चैंगसाओ तो है निहायत ही बेवकूफ, क्योंकि वो हर समय हीरो बनने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि ली उसे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि फॉरबिडन एरिया में किसी को भी जान से मारना मना है। इसलिए हो सकता है कि चैंगसाओ इस फाइट में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाए। दूसरी तरफ हम ये मुंह और इस रेड वाले लड़के को देखते हैं, जिनको भी पता चल गया था कि चैंगसाओ बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा है। इसलिए ये दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करके चैंगसाओ की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी दो कल्टीवेटर आकर इन लोगों के रास्ते को रोक लेते हैं, और इन दोनों कल्टीवेटर के साथ में यंग मास्टर लियांग भी होता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम दोनों से मुझे यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर आराम से बैठ कर कल्टीवेशन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए तुम दोनों बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम लोगों को सावधान नहीं किया था। इस पर ये रेड वाला लड़का बोलता है, क्या तुम सच में इस जगह पर हम लोगों के साथ फाइट करने के बारे में सोच रहे हो? इसके बाद वो यंग मास्टर लियांग को एल्डर लोगों की ओर देखने के लिए बोलता है, क्योंकि जब तक यहाँ पर एल्डर लोग रहेंगे तब तक यंग मास्टर लियांग चाहकर भी इन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए यंग मास्टर लियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो इन दोनों को चिढ़ाने के लिए बोलता है, पहले ही चैंगसाओ ली के हाथों से बहुत ही ज्यादा पिट गया होगा, क्योंकि चैंगसाओ ने हम लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, और इस चीज की सजा तो उसे यहाँ पर आज मिलनी ही थी। क्योंकि मुझे ली के ऊपर पूरा भरोसा है कि उसने चैंगसाओ को बहुत ही बुरी तरीके से मारा होगा। इसलिए अब तुम दोनों के वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चैंगसाओ तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होगा, और इन सब चीजों को मुझे अपनी आंखों से देखना है। इसलिए मैं यहाँ पर चैंगसाओ के पास जा रहा हूँ ताकि उसे पीटते हुए मैं देख सकूँ। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बात को सुनकर यहाँ पर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद ये दोनों भी चैंगसाओ की जान बचाने के लिए उसके पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ चैंगसाओ बहुत ही बेरहमी के साथ ली को मार रहा था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि आप यहाँ पर ली के फेस को देखकर समझ ही सकते हो कि चैंगसाओ ने उसे कितनी बुरी तरीके से मारा है। लेकिन इतना ज्यादा मारने के बाद भी चैंगसाओ का पेट नहीं भरा होता है, इसलिए वो और भी बुरी तरीके से ली को यहाँ पर मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर यंग मास्टर लियांग और चैंगसाओ के दोस्त आ जाते हैं, और वो चैंगसाओ को यहाँ पर ढूंढने लगते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी चैंगसाओ उन लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि ली ने यहाँ पर अपने आसपास में एक इनविजिबल सील बना कर रखा होता है ताकि इन लोगों को कोई ढूंढ ना सके, और इस मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ पर चैंगसाओ को बहुत ही बुरी तरीके से पीट सके। लेकिन ली को पता नहीं था कि चैंगसाओ इतना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ली खुद यहाँ पर अपने ट्रैप में फंस जाता है। क्योंकि यहाँ पर यंग मास्टर लियांग को ली कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए ली यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करता है। लेकिन चैंगसाओ अपनी पावर का यूज करके इसके गले में एक एनर्जी सील बना देता है, जिसकी वजह से ली चिल्ला नहीं पाता है। इसके बाद चैंगसाओ इसे और भी बुरी तरीके से मारने लगता है। दूसरी तरफ यंग मास्टर ली को भी इस इनविजिबल सील के बारे में पता चल गया था, और वो आगे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाता है, और वो अपने वॉइस को चेंज करके ली की आवाज में बोलता है, मैं इस जगह पर कुछ देर और रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ पर मुझे परेशान मत करो। इस बात को सुनकर यंग मास्टर लियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है, ली इस जगह पर बहुत ही बुरी तरीके से चैंगसाओ को मार रहा है, उसे यहाँ पर और भी ज्यादा चैंगसाओ को मारना है, इसलिए वो हम लोगों से कुछ देर का टाइम और मांग रहा है ताकि चैंगसाओ को यहाँ पर और कुछ देर तक पीट सके। लेकिन इस बात को सुनकर ये मुंह और ये रेड वाला लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि चैंगसाओ की जान खतरे में थी, ऐसा इन लोगों को लग रहा था। इसलिए ये दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर चैंगसाओ की जान बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी यंग मास्टर लियांग के साथी भी इन लोगों का रास्ता रोकने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी यंग मास्टर लियांग इन लोगों को ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद वो बोलता है, हम लोगों को अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो ये बोलकर अपने साथियों को लेकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ ये मुंह और ये रेड वाला लड़का इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ये लोग इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन तभी चैंगसाओ ली की आवाज में बोलता है, मैंने एक बार तुम लोगों को बोला ना, कोई भी इस जगह पर नहीं आएगा, नहीं तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसके बाद वो टेलीपैथी के थ्रू इन दोनों को बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर ये दोनों यहाँ पर एक्टिंग करने लगते हैं कि ये प्रोटेक्टिव बैरियर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हम लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर लियांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि इन लोगों का काटा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों इस जगह पर प्लान बनाकर यहाँ से निकल जाते हैं।
लेकिन यंग मार्शल लियांग इन दोनों को देखने के बाद बोलता है, मैंने सोचा था कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, लेकिन असल में तो ये लोग भगोड़े हैं, क्योंकि जैसे ही इन लोगों के ऊपर खतरा आया तो ये लोग अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग गए हैं। इसके बाद यंग मास्टर लियांग और बाकी के सभी कल्टीवेटर यहाँ से चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ली को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि यंग मास्टर लियांग और बाकी के सभी कल्टीवेटर उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि ली को अब पता था कि आगे इसके साथ में क्या होने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी चैंगसाओ भी यहाँ पर आ जाता है और वो ली को फ्री कर देता है, जिसकी वजह से ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ। इसके आगे ली यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी चैंगसाओ एक नजर इसकी ओर देख लेता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए ली बोलता है, चैंगसाओ तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो, और अगर तुम बोलोगे कि मुझे तुम्हारा पैर दबाना है तो मैं तुम्हारे पैर को भी दबाने के लिए तैयार हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया है उन सब चीजों का मैं मुआवजा देने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद वो अपने स्पेस रिंग को बाहर निकाल लेता है और उसे वो चैंगसाओ को दे देता है, जिसे पाकर चैंगसाओ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़की हो, क्योंकि मेरे बोलने से पहले ही तुम्हें पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए। इस बात को सुनकर ली पहले तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि चैंगसाओ ने उसे माफ कर दिया है। इसलिए ली यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी चैंगसाओ बोलता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ इस जगह पर कुछ और देर तक रहना है। इसके बाद चैंगसाओ ली के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, ताकि वो इसके सभी मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर सके, और कुछ देर तक अटैक करने के बाद ली की यहाँ पर बहुत सारे मेरिडियन को चैंगसाओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद चैंगसाओ अपने एक फाइनल मूव से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे एक चट्टान से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ चैंगसाओ तो आराम से इस जगह पर बैठ गए कल्टीवेशन करने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद चैंगसाओ अपने पास से जेट की टुकड़ी को बाहर निकाल लेता है, ताकि वो यहाँ पर और भी ज्यादा स्पेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, और ये जेट पेंडेंट यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से काम करने भी लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ बहुत ही तेजी के साथ स्पेस की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है। और कुछ देर तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता है, क्योंकि इस जेट की मदद से चैंगसाओ ने बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से चैंगसाओ की बॉडी के अंदर में स्पेस की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद चैंगसाओ अपनी आंखों को खोलता है और वो बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लाइफ में इस पेंडेंट की वजह से मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में जब मैं वुयू रेलम के इस जगह पर आया था तब मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन प्रीवियस लाइफ में मैंने जिन जिन चीजों को नहीं कर पाया था, मुझे लगता है कि इस लाइफ में मैं उन सभी चीजों को कर सकता हूँ। इसके बाद चैंगसाओ दोबारा से यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, ताकि वो और भी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पेस की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर सके, और वो ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहता है। और इस चीज में इसकी मदद ये जेट पेंडेंट कर रहा था, क्योंकि चैंगसाओ यहाँ पर जितनी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, अगर कोई दूसरा कल्टीवेटर इतनी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता तो उसकी मौत कब की हो चुकी होती, क्योंकि चैंगसाओ की मदद यहाँ पर ये जेट पेंडेंट कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इसके बाद चैंगसाओ इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर गैदर करने लगता है, और वो बोलता है, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल अपनी बॉडी को बनाना है, तो मुझे इसे और भी ज्यादा हाई अमाउंट में कंज्यूम करना होगा, तब जाकर मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। इसके बाद चैंगसाओ और भी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में कंज्यूम करने लगता है, लेकिन इतने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से चैंगसाओ की बॉडी में क्रैश करना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से चैंगसाओ को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि चैंगसाओ ने कुछ ज्यादा ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर में क्रैश पड़ जाते हैं, और इस चीज की वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन चैंगसाओ हार नहीं मानता है और वो इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगता है, और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद चैंगसाओ इस चीज में सक्सेस भी हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ की बॉडी के ऊपर में जितने भी क्रैक थे वो सभी धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने लगते हैं। मतलब चैंगसाओ ने यहाँ पर स्पिरिट पावर को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया है, जिसकी वजह से अब वो हवा में फ्लाई करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।